नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का इंतजार। किसानों को अब जून में मिलेगी मदद, सरकार की ओर से आधिकारिक ऐलान बाकी। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा होगी चाक चौबंद। बरेली दौरे पर एटीएस कमांडो, 12 एडिशनल एसपी और 1500 पुलिसकर्मी तैनात। बरेली में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। सीएम योगी के कार्यक्रम तक ई रिक्शा और ऑटो भी प्रतिबंधित रहेंगे। यूपी रोडवेज में निजीकरण की रफ्तार तेज। पहली बार डिपो इंचार्ज की भर्ती भी आउटसोर्सिंग से हुई। रोडवेज की कार्यशालाएं भी निजी हाथों में। राज्य की 19 वर्कशॉप अब प्राइवेट फर्मों के हवाले कर दी गई। यूपी सरकार ने निजी कंपनियों को सौंपे बस स्टेशन। 23 बस स्टेशन पीपीपी मॉडल पर 90 साल के लिए होंगे संचालित। गांवों में भी बेहतर होगी कनेक्टिविटी। संत कबीर नगर, बस्ती और आजमगढ़ में सड़कों को चौड़ा करने का काम जारी। योगी सरकार कर रही सड़कों का कायाकल्प। 6 प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 66 करोड़ की मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को कड़ी फटकार। अवैध बुलडोजर कार्रवाई के लिए 5 पीड़ितों को 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश। आश्रय का अधिकार संविधान का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में मकान तोड़े जाने को बताया अमानवीय और अवैध। किसानों के लिए खुशखबरी, अब कम पानी में होगी खेती। ड्रिप सिंचाई अपनाने पर सरकार 1.5 लाख तक की सब्सिडी दे रही। यूपी में भूजल स्तर गिरा, सरकार हुई सख्त। पानी बचाने के लिए कृषि योजनाओं को प्रभावी बनाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश हैंडबॉल चैंपियनशिप का विजेता बना। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का मान बढ़ाया। नई दिल्ली में होगी विकसित भारत युवा संसद। 2025 में युवाओं के लिए बड़े विचार विमर्श का मंच तैयार। बांदा में आंगनबाड़ी भर्ती पर विवाद। मेरिट में टॉप होने के बावजूद नहीं मिली नौकरी, डीएम ने दिए जांच के आदेश। ग्राम प्रधान पर आंगनबाड़ी भर्ती में गड़बड़ी का आरोप। अपात्र उम्मीदवार को चयनित करने का मामला डीएम के पास पहुंचा। विदेश में नौकरी के लिए यूपी के युवाओं को बड़ा मौका। अब इजरायल, जर्मनी और जापान में भी मिलेगी रोजगार की सुविधा। सेवायोजन विभाग करेगा विदेश में नौकरी के लिए पंजीकरण। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा से युवाओं को मिलेगा सीधा फायदा। यूपी में 2 दिन बाद भीषण गर्मी का अलर्ट। मौसम विभाग ने तापमान में बढ़ोतरी और हीटवेव की चेतावनी दी। प्रयागराज, वाराणसी और झांसी में तेज गर्मी का कहर। तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी, लू से बचने की सलाह। लखनऊ में भीषण गर्मी का दौर शुरू। अगले 2 दिनों में रात की गर्मी भी बढ़ने की संभावना। गर्मी से बचाव के लिए बस स्टेशनों पर होंगे खास इंतजाम। वाटर कूलर और सफाई व्यवस्था को लेकर यूपी रोडवेज अलर्ट। बसों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश जारी। अब देश भर के किसानों के लिए बड़ी खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जल्द जारी होने वाली है, लेकिन कुछ किसानों को इस बार पैसे नहीं मिलेंगे। सरकार अब तक 19 किस्तें जारी कर चुकी है और पिछली बार फरवरी में रकम ट्रांसफर की गई थी। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, जो 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में जाती है। 20वीं किस्त जून 2025 में आने की उम्मीद है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने दी जाएगी। बरेली दौरे पर एटीएस कमांडो, 30 पुलिस अधीक्षक और 1500 कांस्टेबल तैनात रहेंगे। एंटी ड्रोन टीमें भी निगरानी करेगी, जबकि पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में अधिकारियों को ब्रीफिंग दी गई है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन निगम का तेजी से निजीकरण हो रहा है। ड्राइवर कंडक्टर से लेकर वर्कशॉप और बस स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। अब पहली बार डिपो इंचार्ज भी निजी कंपनियों से भर्ती किए गए हैं। 2 दिन पहले साक्षात्कार के जरिए 68 डिपो इंचार्ज और 6 विधि अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 19 कार्यशालाओं और 23 बस स्टेशनों को निजी कंपनियों को सौंपने की योजना पर काम चल रहा है। गांवों की कनेक्टिविटी होगी और बेहतर। संत कबीर नगर, बस्ती और आजमगढ़ में कई महत्वपूर्ण सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। वाराणसी, बाराबंकी और अन्य जिलों में भी सड़क निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। सरकार ने इस योजना के लिए 66 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है ताकि सड़कों का निर्माण बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। इससे यातायात सुगम होगा, दुर्घटनाएं कम होंगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान ई रिक्शा और ऑटो पर रोक। कार्यक्रम स्थल के आसपास भारी वाहनों का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है ताकि आम लोगों को कोई असुविधा न हो। ये प्रतिबंध सोमवार सुबह 6 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक लागू रहेगा। सुरक्षा कारणों से पुलिस किसी भी काले कपड़े पहने व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश नहीं करने देगी।
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार अब ड्रिप सिंचाई के लिए दे रही शानदार अनुदान, जिससे अब कम पानी में होगी ज्यादा पैदावार। जल संरक्षण के लिए सरकार की यह योजना छोटे और मध्यम किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन दूसरी तरफ स्विमिंग पूल और वाहन धुलाई में हर दिन लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पानी के लिए लंबी कतारों में खड़े होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की हैंडबॉल टीम ने नेशनल चैंपियनशिप जीतकर रचा इतिहास। खिलाड़ियों की मेहनत और टीम वर्क ने दिलाई शानदार जीत। वहीं नई दिल्ली में होने जा रहा है विकसित भारत युवा संसद 2025, जिसमें युवाओं को मिलेगा देश के विकास पर अपने विचार रखने का सुनहरा मौका। बांदा में आंगनबाड़ी भर्ती घोटाला, मेरिट में टॉप रहने के बावजूद पूजा वर्मा को नहीं मिली नौकरी। ग्राम प्रधान और लेखपाल की मिलीभगत से अपात्र उम्मीदवार को मिली नौकरी। डीएम ने दिए जांच के आदेश। पूजा वर्मा की दर्द भरी कहानी सुनकर हर कोई हैरान, क्या मिलेगा न्याय? उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जबरदस्त मौका, अब विदेश में नौकरी के लिए भी कर सकते हैं पंजीकरण। सरकार की यह योजना इजरायल, जर्मनी और जापान में रोजगार के अवसर खोलेगी। पारदर्शी प्रक्रिया के तहत रोजगार संगम पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन। सेवायोजन विभाग से मिल सकती है पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर, अगले 2 दिनों में तापमान में भारी उछाल। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। लखनऊ, वाराणसी, झांसी और आगरा में बढ़ रहा है तापमान। सड़कों पर छाने लगा सन्नाटा। इस बार बारिश में भी कमी की संभावना, ला नीनो की वजह से और बढ़ सकती है गर्मी। यात्रियों के लिए राहत, बस स्टेशन पर गर्मी से बचने के इंतजाम। वाटर कूलर, अग्निशमन यंत्र और सफाई के पुख्ता इंतजाम के आदेश जारी। किसी भी यात्री की तबीयत खराब होने पर मिलेगा ORS घोल। बसों में आग लगने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए MD ने जारी किए सख्त निर्देश। बिजली होगी और महंगी, यूपी में बिजली की दरें तय करने का नया तरीका लागू। अब हर साल उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार। राज्य विद्युत नियामक आयोग की नई नीति से उपभोक्ताओं को लग सकता है बड़ा झटका। गोरखपुर एक्सप्रेस में यात्रियों को बांटे गए गंदे तकिए। 3 साल पुराने तकियों से भड़के यात्री, रेलवे ने की बड़ी कार्रवाई। कोच अटेंडेंट की सेवा समाप्त। बेडरोल की व्यवस्था करने वाली फर्म पर लगा जुर्माना। 6 दिन तक चलेगा विशेष अभियान। यात्रियों को अब मिलेगा साफ सुथरा बेडरोल। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय